आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से गीत अगीत कविता की व्याख्या। और कक्षा 9 के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। कविता कुछ इस प्रकार है। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। और इन पंक्तियों में मुश्किल शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। तटनी का अर्थ है नदी, तटों के बीच बहती हुई। पाटल अर्थात गुलाब, वेगवती तेज गति से। अगीत मौन गान, वह गाना जिसे गाया नहीं गया। उपलों किनारों से, मूक मौन या चुपचाप, निर्झरी नदी, विधाता ईश्वर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के महत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सचित्र चित्रण करते हुए तुलनात्मक प्रश्न किया है कि गीत और अगीत दोनों में से कौन अच्छा है। कवि कहता है कि नदी बहती हुई कलकल की ध्वनि करती है। यह ध्वनि साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वेग से बहती हुई नदी द्वारा गाया जाने वाला गीत है। वह वियोग का गीत गाती हुई तीव्र प्रवाह से प्रवाहित होती है। कवि का यह मानना है कि नदी के बहने से जो ध्वनि पैदा हो रही है वह ध्वनि बेमतलब नहीं है। वह नदी के द्वारा गाया जाने वाला वियोग का गीत है। वह अपने दुख का भार हल्का करने के लिए अपने मन की व्यथा किनारे पड़े पत्थरों से कहती जाती है। बहता हुआ पानी जब किनारों से टकराता है तो उससे एक प्रकार की गूंज उठती है, उससे एक प्रकार की आवाज़ उठती है, मानो वह नदी अपनी विरह की पीड़ा को कुछ कम करने के लिए किनारों से कुछ कह रही है। और नदी के तट पर गुलाब का पौधा भी खड़ा हुआ सोच रहा है कि यदि विधाता मुझे भी बोलने की शक्ति देते तो मैं भी नदी की तरह पतझड़ की ऋतु में देखे गए सपनों के गीत इस संसार को सुनाता। नदी तो गाना गाकर अपने मन की व्यथा प्रकट कर रही है क्योंकि उसके पास स्वर हैं, परंतु तट पर गुलाब चुपचाप खड़ा है, उसकी पीड़ा मन में ही रह जाती है। और अंत में कवि यह प्रश्न करता है कि नदी का गीत सुंदर है या गुलाब का वह गीत जो गाया नहीं जा सका। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। और इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। घनी डाल अर्थात जिस डाल पर बहुत अधिक पत्ते हों, अधिक पत्तों वाली शाखा। शुकी मादा तोता, शुक नर तोता, स्नेह प्रेम, खोते घोंसला, सनकर डूबकर, पर्ण पत्ता या पंख, मग्न अपने में मस्त। और इन पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गीत और अगीत में अंतर स्पष्ट करने के लिए शुक नर तोता और शुकी मादा तोता के व्यवहार का वर्णन किया है। कवि कहता है कि तोता वृक्ष की उस घनी डाल पर बैठा हुआ है जिस डाल की छाया में तोते का घोंसला है, और जहाँ शुकी अपने पंखों को फैलाकर अंडों को से रही है और उन पर अपना पूरा स्नेह उड़ेल रही है। जब सूरज की वसंती किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और उनके अंगों को छूती हैं तो शुक प्रसन्नता से गा उठता है और पूरा जंगल उसके स्वर से मुखरित हो जाता है। अर्थात पूरे जंगल में, पूरे वन में शुक का स्वर गूंजने लगता है। शुकी भी गाना चाहती है, किंतु उसके मन में उठने वाले गीत प्रेम और वात्सल्य में डूबकर रह जाते हैं। वह स्नेह में डूबी उस गीत को अंदर ही अंदर अनुभव करती है। यहाँ शुक का स्वर मुखर है,
पर शुकी का मौन। एक का स्वर गीत कहलाता है और दूसरे का अगीत। कवि फिर से प्रश्न करता है कि शुक जो गीत गा रहा है वह सुंदर है या शुकी का गीत जो अब तक गाया ही नहीं जा सका वह सुंदर है। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़ी सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की बिधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। आल्हा एक लोक काव्य का नाम है। अंतर, हृदय, कड़ी वे छंद जो गीत को जोड़ते हैं। विधना भाग्य, विधाता या ईश्वर। गुणती विचार करती है। वेग, गति। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दो प्रेमियों के प्रेम का अंतर दर्शाते हुए कहते हैं कि एक प्रेमी शाम होते ही आल्हा, आल्हा एक प्रकार का गीत है, और वह आल्हा गाने लगता है। उसके मुख से आल्हा का पहला स्वर निकलते ही उसकी प्रेमिका राधा अपने घर से उसकी ओर खींची चली आती है और नीम की छाया में छिपकर उसका मधुर गीत सुनती है। गीत पर मुग्ध होकर वह सोचती है कि काश विधाता उसे इस मधुर गीत की कड़ी बना देते, अर्थात इस मधुर गीत की कोई पंक्ति बना देते, कोई छंद बना देते इस गीत का। प्रेमी गाता है और उसके गीत को सुनकर प्रेमिका का हृदय झूमने लगता है। प्रेमी का गीत मुखर है और प्रेमिका का मौन, अर्थात एक गीत है और दूसरा अगीत। कवि फिर से वही सवाल पूछता है कि दोनों में से अधिक कौन सुंदर है, गीत या अगीत। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।